सर मुस्लिम समुदाय का भी एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है बिदर में, लेकिन शरणु सलगर भी जो है बीजेपी के एमएलए थे, उन्होंने भी ये कहा है कि टीपू जयंती नहीं मनाना चाहिए। ऐसे जो बीजेपी के नेता के बयानबाजी आता है उससे देखो ये बयानबाजी का जो बात है, ये इलेक्शन के स्टंट हम नहीं चाहते हैं। सबका साथ सबका विकास। यस, अरे आपका मुस्लिम कम्युनिटी का कितना विकास हो रहा है उतना कोई विकास नहीं हो रहा है। आप समझने कोई चीज नहीं कर रहे हैं। ये जो इलेक्शन की बात है यहाँ सीमित रखो इसको। 50,000 जो है माइनॉरिटीज को शादी भाग्य स्कीम के तहत दिए जाते थे, बीजेपी सरकार देखो ये बेनिफिट्स लिमिटेड है, ये कहाँ से ला के देंगे? टैक्स पेयर्स मनी लेके उनको देंगे। अरे वर्ल्ड में हर आदमी चाहता है मोदी को। सर बिदर की अगर बात करें तो रहीम खान ये कह रहे हैं कि वो 1,25,000 वोट लेंगे, सूर्यकांत ये कह रहे हैं कि वो 1 लाख वोट लेंगे। वोट कितने हैं? ठाकुर कितने वोट लेंगे? वो नेशनल लेवल की स्टेट लेवल की बात चल रही है। बिदर में तो हमारी गंगा तो भाईचारे पर ऐसा नहीं, हर जगह ऐसे ही है। हर सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई जा रही है कि टक्कर सिर्फ 2 लोगों में है, सूर्यकांत और रहीम खान में, तो ईश्वर सिंह ठाकुर का उसमें नाम नहीं दिखाई दे रहा सर। देखिए वो उभर के आएगा, कमल कभी भी उभर के आएगा। सर अभी 3 मई को जो है प्रियंका गांधी भी बिदर को आ रहे हैं, तो इससे बीजेपी को कुछ फर्क नहीं रहेगा। सर लोग ये कह रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी ये कह रहे हैं कि जो ईश्वर सिंह ठाकुर जो एक डब्बी कैंडिडेट है, बीजेपी ने उनको टिकट दिया और 10,000 वोट की राशि नहीं। गलत सामान्य कार्यकर्ता 15-20 साल से बीजेपी में काम करते आ रहे हैं। ये आदमी हमारा एमएलए के लिए ठीक है। सर गांधीगंज का जो है बड़ा वोट बैंक माना जाता है, तो गांधीगंज को किसकी तरफ होंगे सर, किसको सपोर्ट करेंगे? ऐसा कोई गलत, अभी सेठ लोग थे पहले मालक, आप पूरे मुनीम लोग मालक हो गए। कभी भी गंज में लिंगायत लोग कभी नहीं बोले हम। नागमरपल्ली जो है जेडीएस से खड़े हो गए, तो क्या लिंगायत समुदाय के वोट डिवाइड होंगे सर? मैं तो ऐसा कुछ समझता नहीं। बिदर असेंबली इलेक्शन के लिए भारतीय जनता पक्ष के ईश्वर सिंह ठाकुर जो बीजेपी के पिछले 15-20 साल से कार्यकर्ता रह चुके हैं, उनको इस इलेक्शन में उम्मीदवार खड़ा किया गया। उनका समर्थन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। सभी समाज के लोगों से हम अपील करते हैं कि ये जो ईश्वर सिंह ठाकुर जो अभ्यर्थी है वो आम आदमी के लिए कभी भी आपको मिलने वाला है एंड कभी भी सार्वजनिक काम में अपना आप को शामिल कर लिए वाला है। इसलिए और भारतीय जनता पार्टी जो आज के तारीख में राष्ट्र में और स्टेट में अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। पिछले 70 साल से हम देखते आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कभी भी एक कास्ट डिपेंड होके पॉलिटिक्स कर रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं किया। तो इसलिए भारत देश में हर कास्ट के लोग रहते हैं, समझे? इसको सबको लेके चलने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रहा है। देश का हर नागरिक का अभिवृद्धि के लिए वो काम कर रहे हैं। इसलिए नेशनल पार्टी के हिसाब से स्टेट में और सेंट्रल में अब जो काम हो रहे हैं वैसे ही काम होता है। इसके लिए मोदी को और मुंबई को सपोर्ट करने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के अभ्यर्थी को आम आदमी बिदर के सपोर्ट करना बोल के हम सभी कास्ट के लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं। सर पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने आपकी आवाज़ नहीं पहुंची? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम पहुंचाए आवाज़, बट पार्टी के पास भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। एक ही कास्ट के लोगों को सब सीट नहीं दे सकते। अभी आपके सामने ही है सब कुछ। बस कल्याण में हमको दी, ये सब हमको बोलने को नहीं आता, बट हम कास्ट फैक्टर को यहाँ जब लास्ट टाइम 2 दफा दिए थे ना, दूसरों को भी जान देना चाहिए ना। इसलिए हमको नहीं मिला बोल के हम पार्टी छोड़ते हैं, हम अगेंस्ट करते हैं। ये पार्टी का नियतदार काम करने वालों के लिए अच्छा नहीं है। हम पैदा हुए जब से बीजेपी है, इसके लिए बीजेपी के लिए पूछ रहे हैं।
इनके लिए टिकट पूछा था, अरे हम समाज के लोग आए हैं, हमको भी चांस दो, नहीं दिया गया। तो बीजेपी जिसको मिला उसका काम, उस दिन वही बोला था मैंने, जो भी टिकट हम पूछ रहे नहीं दिया, तो जिसको बीजेपी टिकट मिला उसको काम करना चाहते हैं हम लोग। तो इसलिए कास्ट निकाल दो, कास्ट के फैक्टर के दिमाग में मत लो। एक अच्छा कार्यकर्ता है, पार्टी अच्छी है, इसलिए हम वोट मांग रहे हैं सबसे। सर लोग ये कह रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी ये कह रहे हैं कि जो ईश्वर सिंह ठाकुर जो एक डब्बी कैंडिडेट है, बीजेपी ने उनको टिकट दिया और 10,000 वोट क्रॉस नहीं। गलत, ऐसी अफवाह गलत। एक नेशनल पार्टी एंड जो कार्यकर्ता है, सामान्य कार्यकर्ता 15-20 साल से बीजेपी में काम करते आ रहे हैं, उनको जो भी जिम्मेदारी दिया गया है वो अच्छी तरह से निभाया उन्होंने। तो पार्टी के हाईकमांड ने उनको रिकॉग्नाइज किया, ये आदमी हमारा एमएलए के लिए ठीक है, तो जिताना हमारा जिम्मेदारी है। और जीतने के बाद उसका काम, उसका ड्यूटी है, करता बोल के भरोसा है हाईकमांड को, हमको ही भरोसा है, यही हम बोलना चाहते हैं। सर गांधीगंज का जो एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है, तो गांधीगंज के वोट किसकी तरफ होंगे सर, किसको सपोर्ट करेंगे? ऐसा कोई गलत आप मत रहिए। आज की तारीख में अभी सेठ लोग थे पहले मालक, आप पूरे मुनीम लोग मालक हो गए। आज की तारीख में सभी सेठ लोग जो मालक थे अभी कम हो गए, अभी वहाँ मुनीमा जो थे वो मालक हो गए। हम ये नहीं चाहते हैं कि गंज का वोट चाहिए, सबका वोट चाहिए, समझे। और गंज बोले तो हर कास्ट के लोग आते हैं उधर, कभी भी गंज में लिंगायत लोग कभी नहीं बोले। हम सबके साथ रहते हैं लिंगायत लोग, आपको मालूम ही है ना, जो भी पहले बगैर लिंगायत के एमएलए जीत के आए हमारे वोटों से आए होंगे ना, हम भी वोट के लिए पूछे, हमारे लोग भी जीत के आए। तो अदर देन लिंगायत आप तो जीत के आए नहीं। सुभाष सर चंद्रका सिंधु से पकड़ के नाना मनली तक, पांडे साहब, हाँ लिंगायत लोग नहीं थे, फिर भी हमें जीता के लाया। हमने बोले तो हमारा भी कंट्रीब्यूशन है उसमें। ये टाइम मैं डिस्ट्रिक्ट के पूरे हर नागरिक को रिक्वेस्ट करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को आप इलेक्ट करके लाइए। सूर्यकांत नागमरपल्ली जो है जेडीएस से खड़े हो गए, तो क्या लिंगायत समुदाय के वोट डिवाइड होंगे सर? मैं तो ऐसा कुछ समझता नहीं। लिंगायत ऑलवेज वो बीजेपी के साथ है, अभी भी बीजेपी साथ रहेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे साथ है, और अभी कहने वाले कहते हैं क्या करेंगे उसके लिए, वो इलेक्शन ठहरे हैं, वो उनका बोलेंगे, हम हमारा बोलेंगे। कौन सा कैंडिडेट मैं हारने के लिए ठहरो बोलता है? हाँ? बीजेपी के सीनियर लीडर्स बोल रहे हैं कि मुसलमानों की वोटों की जरूरत नहीं है। किसको बोल रहे हैं? अप्पा का स्टेटमेंट है गलत। आप पूरे यहाँ के तमाम लोगों से देखो, बीजेपी को वोट देने की बात कर रहे हैं। एक बात, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि ईश्वर सिंह ठाकुर एक वर्कर है, हम डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट पे काम उनको हाथ पकड़े करा सकते हैं, कोई भी काम हो। ये आप ये डिस्प्यूट निकाल दो, मुस्लिम लोग, हिंदू लोग, लिंगायत लोग, ये सब कोई बात मैंने नहीं रखता डेवलपमेंट के लिए। मैं तो आपको मालूम है बीदर चैम्बर का अध्यक्ष होकर मैं कभी भी डेवलपमेंट के साइड रहता हूँ। बीदर का अभिवृद्धि जो भी कभी भी आता है हम आगे रहते हैं। सर मुस्लिम समुदाय का भी एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है बीदर में, लेकिन शरणू सलगर भी जो है बीजेपी के एमएलए थे, उन्होंने भी ये कहा है कि टीपू जयंती नहीं मनाना चाहिए। ऐसे जो बीजेपी के नेता के बयानबाजी आता है उससे देखो ये बयानबाजी का जो बात है, ये इलेक्शन के स्टंट हम नहीं चाहते हैं। हर आदमी यही टीपू के बात जब आता तब हर आदमी निकालता उसको, जैसे बॉर्डर इश्यू आता है मराठा और बेलगांव के, ये सब इश्यूज है, इसको अब ये टाइम में लेने का नहीं। हम एक ही चाहते हैं, वर्कर है, वर्कर को हम सपोर्ट करना है, जिता के लाना है, हमारा वर्क के लिए वो वर्कर काम करेगा। इतना मुस्लिम भाइयों के लिए भी विनती करता हूँ मैं। ओल्ड सिटी में अभी तक ईश्वर सिंह ठाकुर विजिट नहीं करेंगे इन फ्यूचर डेज,
अभी तो है ना, अभी काफी सर, टाइम। अभी आपकी तो पार्टी काफी कहती टाइम है है। सबका साथ सबका विकास। यस, लेकिन फिर अरे 4% आपका रिजर्वेशन रद्द मुस्लिम किया गया है। कम्युनिटी का कितना विकास हो रहा है उतना कोई विकास नहीं हो रहा है। आप समझने कोई चीज नहीं कर रहे हैं। ये हकीकत बोलता हूँ मैं आपको, जो डेवलपमेंट्स जो हो रहे, जो चीज चेंज होना है वो होना है एक तो मिसाल इन प्रिंसिपल। नहीं, क्या क्या नहीं दिया मुस्लिम लोगों को, सब कुछ दे रहे हाल ही हैं। में 4% रिजर्वेशन दिए ना यार आपको। नहीं सर, 300 लोग नहीं नहीं, कट किए हैं तो वो गया किधर? अभी नहीं सर, दूसरों को दिया सेक्शन में दूसरों को दिए सर। सर। 2% देखो को दिया, इनकम लो इनकम ग्रुप के लोगों के लिए दिया होगा, कहीं से निकाल कहीं देना पड़ेगा ना। उसमें आप माइनॉरिटी भी ऐड माइनॉरिटी भी ऐड करें ना। बहुत दिन से आप एंजॉय करते आ रहे थे। See, ये जो इलेक्शन की बात है यहाँ सीमित रखो इसको। इश्यूज आपके डिमांड जो है वो कभी पूछ सकते हैं। आप मुस्लिम खिलाफ बोल के दिमाग से निकाल दीजिए। भारतीय जनता पक्ष कभी भी सभी यही बोलते हैं, हमको सबका साथ सबका विकास। वो भावना आप लोगों में भी आना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी हमारा है, भारत देश का प्राइम मिनिस्टर है वो, हम भारत देशवासी हैं। वो आप लोगों में आया तो डेफिनेटली सर, पिछले जो है कांग्रेस की सरकार में बस। सिद्धपुरिया में 50,000 जो है माइनॉरिटीज को शादी भाग्य स्कीम दिए जाते थे। बीजेपी सरकार ने देखो, कैंसिल कर ये बेनिफिट्स लिमिटेड है, ये कहाँ से ला के देंगे? टैक्स पेयर्स मनी लेके उनको देंगे। आप टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, टोटल डेवलपमेंट देखिए। अरे वर्ल्ड में हर आदमी चाहता है मोदी को। आप अभी देखो, आज 400 बच्चे दूसरा यहाँ कंट्री रह दो, जो कंट्री सऊदी नहीं, कौन सा? सूडान से यूक्रेन से बच्चे आए। वो क्या वो हिंदू लोग के बुलाए क्या? अभी जो आए लोग 400 लोग आज ही पहुंचे ना, सूडान चल रहे, हाँ स्वीडन के सूडान से। कौन करा साहब इतना काम? फ्लाइट से पूरा। अरे फ्लाइट से पूरा मंगाया गया बच्चों को। एंड आप देखते हैं जो चीज हो रहा है, आप दिल को लगाने को नहीं आ रहा उसको। एक्सेप्ट इट। काम करने वालों करना बोलना चाहिए तो उन्हें अच्छा करते जाएगा। उसके अलावा बीजेपी खिलाफ कभी नहीं करता किसी का, ये समझ के चलिए। स्पेशली 100 मोदी जब तक प्राइम मिनिस्टर है, किसी का भारतवासियों को नुकसान कोई कास्ट के लोगों को नहीं हो सकता। सर, बीदर की अगर बात करें तो रहीम खान ये कह रहे हैं कि वो 1,25,000 वोट लेंगे। सूर्यकांत ये कह रहे हैं कि वो 1 लाख वोट लेंगे। वोट कितने हैं? ठाकुर कितने वोट लेंगे सर? वो 12 हो जाएगा ना 13 तारीख को। टोटल आपके हिसाब से वोटर्स कितने हैं? इधर ही 2.5 लाख। नहीं वही 2.5 लाख इधर ही हो गया ना। नहीं वो अभी वो 13 तारीख को मालूम है। देखो इलेक्शन है, हम भी मांगते हैं, उन्हें भी मांग रहे हैं। वोट देने वाले आप लोग से अपील कर रहे हैं। वोट देने वाले हम, वही तो साहब एग्जाम्पल दिया। देखो, एक हॉस्पिटल अभी आज आके एडमिट होते हैं, अच्छा डॉक्टर आके आपको देखना है क्या? मुस्लिम तो मुस्लिम डॉक्टर आके देखना है आपको। एक बड़ा 40-50 लाख का 1 करोड़ का गाड़ी लेते हैं हम लोग, कौन सा ड्राइवर को रखते हैं? अच्छा ड्राइवर को रखते हैं। तो अच्छा ड्राइवर को रखो। थोड़े जात देख के ड्राइवर, जात देख के रखते क्या आप लोग? इसके लिए प्लीज आप भी समझने की कोशिश करिए, समझाने की कोशिश हम बहुत कर रहे हैं। आप भारत के हैं, भारतवासी है, हिंदू है, आप मुस्लिम हैं, बट दोनों भाई भाई है। ये हिंदू के अलावा मुस्लिम नहीं रह सकता, मुस्लिम के अलावा हिंदू नहीं रह सकता। आपके परसों इसमें ईद मिलाद पे ईद का काम करे थे, ईद का इसमें हम आए थे उधर, शाहीन वाले बुलाए थे। सर बड़े नेता जो देखो बड़े नेता, देखो की नहीं, वो नेशनल लेवल की, स्टेट लेवल की बात चल रही है। बीदर में तो हमारे गंगा पे तो भाईचारे हैं सर। यहाँ पर ऐसा नहीं। हर जगह ऐसे ही है। ये कुछ लोग हर कास्ट में रहते हैं डिस्टर्ब करने वाले, वो हम भी मानते हैं। वो हर जगह रहते तो हमारे पास नहीं है बोल के नहीं बोलता मैं। आपके पास भी रहते आपको बोला ना, बेलगम में जब हर इलेक्शन में या कभी पीरियड में साल में 1-2 दफा होता है बॉर्डर डिस्प्यूट, मराठा और ये होता ही है। ये इश्यूज हर जगह है, एमईएस का, तो ये हर जगह होता है।
इसको हम इशू बोलते नहीं बोलते। सर सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई जा रही है कि टक्कर सिर्फ 2 लोगों में है, सूर्यकांत और रहीम खान में, तो ईश्वर सिंह ठाकुर का उसमें नाम नहीं दिखाई दे रहा सर। देखिए वो उभर के आएगा, कमल कभी भी उभर के आएगा, ये दोनों के बीच में उभर के आएगा वो भी कीचड़ में से, ये दोनों के बीच में से उभर के आएगा वो। समझे? जो भी बड़ा निर्णय लिया ना भारत सरकार, बीजेपी सरकार लिया। सरकार एक एग्जांपल आपको बोलता हूँ, माइनॉरिटी रिजर्वेशन 4% ये बात अभी छोटी बात छोड़ दीजिए अभी सर उसको, मोदी जी भी इधर वो अभी का सर अभी इलेक्शन की बात करेंगे सर, बीजेपी एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को, माइनॉरिटी कैंडिडेट को नहीं दिया सर। कोई पूछे नहीं ना। कैंडिडेट एप्लीकेशन देना चाहिए था ना। इधर से रऊफ कचेरी को देखिए, रऊफ कचेरी को को चेयरमैन ये तो- बनाए, हज कमेटी के चेयरमैन बनाए, मामूली पोस्ट है। कितना बड़ा पोस्ट है ये, स्टेट लेवल पोस्ट है। भारतीय जनता बीजेपी में रहने को एक आदमी है, बीजेपी में स्टेट में एक भी जनों को नहीं दिया सर, स्टेट में एक पूछने को एक आधा पूछे तो पूछे ना। ये रऊफ कचेरी वाले को स्टेट का अध्यक्ष बनाना, वो एक ही आदमी है आपका, समझे? तो हम चाहते हैं आप भी बीजेपी को सपोर्ट करिए, देश का अच्छे के लिए बोल रहा हूं मैं, आपका अच्छा नहीं बोलता मैं, हर एक का अच्छा के लिए, देश अच्छे के लिए बीजेपी को मिलना, ये मेरे काम है। सर अभी 3 मई को जो है प्रियंका गांधी भी इधर को आ रही है, तो इससे बीजेपी को कुछ असर? कुछ फर्क नहीं रहेगा। वो ड्रामा करते ना, वो आके जाते हैं, हर आदमी आके जाता है, क्या कर सकते हैं उसके लिए। सर